गुरुदेव नमोस्तु। श्रीमान विकास जैन पांड्या, हाथी गांव, गुवाहाटी, आसाम, शंका कर रहे हैं। वर्तमान में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रात बताए जाते हैं। जैन भूगोल के अनुसार ये कैसे समझा जाए? उत्तरी जो ध्रुव हैं, जो 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रात आज का जो साइंस बोलता है, तो जैन भूगोल के अनुसार तो अभी हम स्पष्ट नहीं कर सकते, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 184 गलियां सूर्य की होती हैं जैन दर्शन के अनुसार, जिसमें आभ्यंतर बीथियाँ और बाह्य बीथियाँ 6-6 महीने समय लगता है। 6 महीने जो सूर्य है वो आभ्यंतर बीति में गमन करता है, और 6 महीने जो है भाई बाह्य बीतियाँ में गमन करता है। बीतियाँ मतलब गलियों में गमन करता है। तो श्रावण मास से माघ मास तक वह आभ्यंतर, और माघ से जो आषाढ़ माह है वह बाह्य बीथी में गमन करता है। तो अपन ये लगा सकते हैं कि 6 महीने आभ्यंतर में और 6 महीने बाह्य में गमन करने से वहाँ पर 6 महीने अंधेरा और 6 महीने रात का अंतर दिखाई दी जा सकता है। अभी और शोध का विषय है वर्तमान साइंस का और अपने जैन साइंस का। जब वह रिसर्च सामने निकल के आएगा तो इसका और अच्छे से समाधान कर सकेंगे। गुरुदेव नमोस्तु। हुकमचंद जैन, सोलापुर, महाराष्ट्र, शंका कर रहे हैं कि अध्याय 3 में पहले सूत्र में तनुवाद वलय जो शब्द आया है वो कौन से शब्द से निकला है? तीसरा अध्याय का जो प्रथम सूत्र है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महात्मा घनाम्बुवाता कासा प्रतिष्ठा सप्ता धोधा च, इसमें देखा अपन ने कि घनोदधि और घन बात वाले तो निकल के आ जाता है, पर कहीं तनु बात वाले का शब्द सूत्र में स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन टीकाकारों ने बताया है जो 4 शब्द दिया है उस 4 शब्द का अर्थ भी आप यहाँ पर तनु बात वाले ले लेना। देखिए तत्वार सूत्र में बहुत सारे स्थानों पर 4 शब्द आता है। एक अपने विद्वान हैं, उन्होंने तत्वार सूत्र में चा का क्या क्या अर्थ कहाँ कहाँ होता है, इसका उन्होंने वहाँ पर बहुत सुंदर पुस्तक लिखी हुई है। हमें पढ़ना चाहिए कि कहाँ पर चा चा शब्द का क्या क्या अनुवृत्ति में लेना है और उसका अर्थ कहाँ कहाँ प्रसंग में क्या क्या लेना है। तो यहाँ घनोदधि घनवात वाले सूत्र में दिया है। तो नीचे जो सप्ता धोदा चा जो चा शब्द दिया है, वहाँ चा शब्द से वहाँ पर तनु बात वाले भी ले लेना है कि ये सब जो नरक हैं वो घनोदधि घन और तनु बात वाले से आधार पर हैं। गुरुदेव नमोस्तु। नविता जैन, कोटा से, शंका की है आपका ज्ञान और क्षेपसम अति उत्तम है और सराहनीय है। आप किन किन शास्त्रों का रेफरेंस लेते हैं, ऐसा जानने की जिज्ञासा है। आपने मेरे ज्ञान के बारे में बोला, तो ज्ञान का जो क्षयोपशम है यह तो कर्माधीन है और इसमें कोई अहंकार और गर्व की बात नहीं है। जो गुरुओं ने पढ़ाया, जो गुरुकुलों में सीखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं है। अब रही बात रेफरेंस की, जो तत्वार सूत्र क्लास चल रही है उसमें हम जो तत्वार सूत्र के जो टीकाकार हैं, जैसे राजवार्तिक है और सरबार सिद्धि है, श्लोक वार्तिक है, भास्कर नंदी की भास्कर टीका है, और भी हैं जैसे त्रिलोकपणति है और त्रिलोक शारादि है। अनेक ग्रंथ हैं जहाँ जैसे जैसे अब जो पढ़ा है 15-25-30 साल में, और वो जैसे जैसे मस्तक में आते जाता है, जितना उपयोग और क्षयोसम रहता है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। कथनचित कदाचित कहीं पर शब्द स्खलन भी हो सकता है और उसका हम जिनवाणी माँ से क्षमा भी मांगते हैं। और यही हमारे रेफरेंस हैं जैन शास्त्रों की और गुरुओं की वाणी। गुरुदेव नमोस्तु। दीपा जैन, महाराष्ट्र से, शंका की है कि आपके पास जो पिच्छी है वह सफ़ेद है, वह किसके पंख से बनी हुई है? पिच्छी जो है यह सफ़ेद पंखों से बनी हुई है, और ये सफ़ेद पंख जो हैं वो मोर के हैं। यह मोर जो है हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं। यह मोर जो हैं ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, अमेरिका आदि में। तो वहीं से ये मोर के पंख आते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक जानवर जो हैं वो कई प्रकार के रंगों के होते हैं। जैसे कि हाथी है, हाथी काला भी होता है और हाथी सफ़ेद भी होते हैं। शेर भी जो है पीले भी होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। कौआ काला भी होता है और सफ़ेद भी होता है। ऐसे ही मोर भी जो है यह अपने यहाँ पर काले रंग के और वहाँ पर जो हैं सफ़ेद कलर के
वह मोर पाए जाते हैं। मनुष्यों में भी गोरे मनुष्य, काले मनुष्य, अनेक प्रकार की कर्म की प्रजातियां हैं, जिससे वह अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो यह भी जो वाइट जो दिख रहे हैं आपको पंख दिख रहे हैं, यह जो है सफ़ेद मोर के पंखों से बनी हुई है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी ने सर्वप्रथम उनके लिए यह भेंट की गई थी और उनके बाद मुझे यह प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुदेव नमोस्तु। निर्मला पंचोली झाबुआ, उन्होंने शंका की है कि मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन, इन दोनों में क्या अंतर है? मिथ्यात्व और मिथ्या दर्शन में शास्त्र में देखें तो शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं है। ठीक है ना, शब्द भेद है। मिथ्यात्व, मिथ्यापना, तो प्रत्यय लग गया तो मिथ्यापना, जहाँ श्रद्धा कैसी हो, मिथ्यापन हो, वो मिथ्यात्व। और मिथ्या दर्शन में थोड़ा स्पष्ट कर दिया कि मिथ्या श्रद्धा, ठीक है ना, ऐसी मिथ्या दृष्टि, उस मिथ्या श्रद्धा को धारण करने वाला मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि कहो, यहाँ पर दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, तो मिथ्या दर्शन कहो या मिथ्यात्व कहो। ऐसा अपन पहला गुणस्थान को क्या बोलते हैं? मिथ्या दर्शन गुणस्थान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व गुणस्थान। मतलब जहाँ पर श्रद्धा मिथ्यापन वाली हो, उसे अपन कहते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। अब देखिए तत्वार्थ सूत्र में कहीं लिखा होगा सम्यक्त्वं च, सूत्र आता है ना, सम्यक्त्वं च, सम्यक दर्शन भी देवगति का, बंध का, आश्रव का कारण है। तो देखिए सम्यक्त्वं च बोला, वहाँ पे सम्यक्त्व, तो वहाँ पे जब भी सम्यक्त्व आया तो मतलब कहाँ के लगाना है? सम्यक दर्शन, और उसको धारण करने वाला सम्यक दृष्टि। तो शब्द भेद है, अर्थ भेद कहीं है नहीं। गुरुदेव नमोस्तु। सुलेख चंदर, केंद्रीय बिहार, सेक्टर 51, नोएडा, यूपी, शंका की है उपसम केवल मोहिनी कर्म का ही क्यों होता है, अन्य 3 घातिया कर्मों का क्यों नहीं होता? यह उपसम केवल एक अंतर्मुहूर्त का ही क्यों होता है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म, ये जो 3 कर्म हैं, इनका उपसम इसलिए नहीं होता है क्योंकि यदि इनका उपसम हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या समस्या आएगी? देखिए उदय में तो क्या होता है? अज्ञानता रहती है, और इसका क्षयोपशम रहता है तो क्या रहती है? ज्ञान की कुछ कुछ निर्मलता बनी रहती है। और यदि इसका उपशम हो जाए तो क्या होगा? हमें कुछ क्षण के लिए पूरा कर्म का यदि उपशम हो जाए, ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी कर्म का, अंतराय कर्म का, तो पूरे ज्ञान की निर्मलता आ जाएगी। और पूर्ण ज्ञान की निर्मलता आने के बाद फिर बाद में अंतर्मुहूर्त में अनिर्मलता आएगी। तो ऐसा संभव नहीं है कि जीव जो है पूर्ण निर्मल हो जाए और फिर बाद में पूर्ण फिर अज्ञानी हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान और अज्ञानी बना रहना क्षयोपशम अवस्था तो बनती है। या तो पूर्ण ज्ञानी होगा तो केवल ज्ञानी हो जाए तो कर्म का क्षय से होगा। क्षयोपशम अवस्था में वह ज्ञान अवस्था में भी है, और अज्ञान क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञान अवस्था में भी है। और ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय हो तो पूर्ण अज्ञान का उदय हो सकता है। लेकिन क्षयोपशम अवस्था में एकदम से वह कुछ समय के लिए पूर्ण ज्ञानी हो जाए, या पूर्ण कर्म का उपशम हो जाने से उसे पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाए, निर्मलता प्रकट हो जाए, और उसके बाद फिर वह कुछ समय बाद फिर अज्ञानी हो जाए। ऐसा संभव ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म में, ऐसा तीनों में लगा लेना संभव नहीं है। लेकिन मोहिनी कर्म में एक ऐसी व्यवस्था है कि वह अंतर्मुहूर्त के लिए अपनी जो मिथ्या श्रद्धा है या क्रोध, मान, माया, लोभ है उसको दबा दे, और उतनी निर्मलता उसको प्रकट हो सकती है। जय जिनेन्द्र। यदि आप सभी की कोई भी जिज्ञासाएं आगम संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं, तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हैं, जिसका समाधान आगम के अनुकूल आचार्य श्री के श्रीमुख से किया जाएगा। एवं तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक जो आपने देखी है, उसमें पुण्यार्जक बनने के लिए या इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको पुस्तक प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप पुस्तक को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक आपके पास कुरियर के माध्यम से भेज दी जाएगी।